अब हम देखते हैं पब्लिश होने के बाद, पब्लिश का बटन है, पब्लिश कर देना, कोई भी उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। पब्लिश करने के बाद आपको एक लिंक मिलेगी, मैं जल्दी से कोई एक लिंक उठा लेता हूँ, ठीक है। उस लिंक के साथ क्या करना होता है, क्या पब्लिश, स्टोरी पब्लिश करनी आती है, क्या करना है, पब्लिश के बटन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है, ठीक है। पब्लिश के बटन पे क्लिक करने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। मैं एक ना लिंक उठा लेता हूँ अभी के लिए, 2 सेकेंड। चलो, मैंने इस लिंक को क्या किया, कॉपी, क्या कर दिया मैंने लिंक को कॉपी, ठीक है। पब्लिश की लिंक कॉपी कर सकते हो। सबसे पहले आपको जाना है गूगल सर्च, गूगल सर्च, गूगल सर्च, गूगल सर्च, तुम्हें क्या नहीं पता, गूगल सर्च कंसोल पे मैंने सही बोला था ना इसका मतलब? बिल्कुल सही बोला, तुमने यहाँ कंसोल पढ़ लिया था। नहीं 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 पढ़ा, बहुत ब्लैक ब्लैक आ रहा है यहाँ से। गूगल सर्च कंसोल पे हम चले गए, ठीक है। कहाँ चले गए, गूगल सर्च कंसोल पे। जैसे कोई भी ब्लॉग आपका पब्लिश होता है, कोई भी आपका वेब स्टोरी पब्लिश होती है, पहली कोशिश क्या रहेगी, उसे क्या करवाने की, इंडेक्स करवाने की, क्या करवाने की, इंडेक्स करवाने की। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हम एक एक करके पूछें। चलो यहाँ से हम स्टार्ट करें। ओके नहीं, आगे बताओ। ओके तो हमें भी आता है। सर्च बोर्ड पर आना सर। इंडेक्स मतलब ये होता है लाइक, है ना, लाइक, वेट, इंडेक्स मतलब ये होता है लाइक, मतलब आता है, ठीक है। मैंने जितना मैं जानती हूँ कि सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं इसमें। ओके वाओ, अगला यही होता है सर कि इंडेक्स मतलब जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, पेज में सारे कैटेगराइज हो जाते हैं। अगला उसके रैंक नहीं होता। अगला मैं तो पूछा, तुम तो आए भी थे। तो मुझे लग रहा है मुझे आता ही नहीं है। अपने पेज को रैंक करवाना इंडेक्स। गूगल पे जब तक इंडेक्स नहीं होगा रैंक नहीं रुक होगा। जाओ, ऊपर आना, आप ऊपर आना। बहुत अच्छे। सिर्फ इसका थोड़ा बहुत मुझे सही किसका, लगा। आदित्य का? ये इंडेक्सिंग मतलब हमारे कीवर्ड्स उसमें कंप्लीट वेट, सबसे पहले क्या होती है, क्रॉलिंग, उसके बाद क्या होती है, लोकल स्टोरेज, उसके बाद क्या होती है, इंडेक्सिंग, उसके बाद क्या होती है, रैंकिंग। अब अपने अपने वर्डिंग सुनो, क्या आपने बोला, अब थोड़ा आप बता दो क्या होती है। जितना भी वो स्टोर होता है ना, वो फिर इंडेक्स होता है। मुझे, मैं देखो, मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं, मुझे सीधी सीधी हिंदी में बता दो क्या मतलब है। सबसे पहले स्कैन होता है। अच्छा, और एलएस का मतलब क्या होता है, स्टोरेज। लोकल स्टोरेज। हाँ, स्कैन होने के बाद वो स्टोरेज हो जाती है। अच्छा, अपने स्टोर में रख लेता है गूगल बेसिकली। अच्छा। हमारा तो इंडेक्स कैटेगराइज करता है, फिर रैंक करता है कि कैटेगराइज कैसे, कैटेगराइजेशन का मतलब, सारे टॉपिक्स कवर करते हैं, उसके बाद रैंक कितनी अच्छा, परफॉर्मेंस आ रही है उसकी। सेम क्या सेम, जो उसने बोला। हाँ, मैंने सही बोला। पहले कैटेगराइज करता है, फिर कैटेगराइज बताना करता है। क्या मैं बताऊँ? आदित्य यही बताया था सर मैंने, जो बोला इंडेक्स का मतलब सेम है तेरा। मतलब तुम सबको लग रहा है कि मैंने बिल्कुल सही बोला है। देखो सबसे पहले होते हैं क्रॉलिंग। इंटरनेट पे हजारों लाखों पेज है, गूगल सबसे पहले उसे क्या करेगा, क्रॉल करेगा, स्कैन करेगा, और हजारों इसके लाखों अच्छे- पेज तो है। बता तो रुको, दिया। उसके जो बाद अच्छा रैंक करेगा उसको इंडेक्स कर देगा, स्टोर कर देगा। हजारों लाखों पेज है, उसको क्या करेगा, क्रॉल करेगा, गूगल स्कैन करेगा। तो इसका मतलब रुको जो रुको, हमारा अब पर्टिकुलर कीवर्ड है ना, अब- उसमें इंडेक्स हो जाएगा। अभी रुक जाओ, ठीक है, बहुत अच्छे। गूगल हजारों लाखों पेज को क्या करेगा, क्रॉल करेगा, स्कैन करेगा। अगला स्टेप, गूगल उसे क्या करेगा, स्टोर करेगा, लाखों पेजेस को क्या करेगा, स्टोर करेगा। स्टोर के बाद अगला स्टेप क्या आ जाता है, कैटेगराइजेशन करना। जो 10 वेबसाइट आपका न्यूज के रिलेटेड होगी, वो न्यूज के अंदर कैटेगराइज हो जाएगी। जो 10 वेबसाइट एजुकेशन के अंदर होगी, एजुकेशन के अंदर कैटेगराइज हो जाएगी। कैटेगराइजेशन के साथ यहाँ पे सब कैटेगराइजेशन भी होता है। जैसे कि मेरी सीयूईटी की वेबसाइट है, तो सबसे पहले उसे क्या करेगा, वो एजुकेशन के अंदर कैटेगराइज करेगा। एजुकेशन के भी अंदर क्या, एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस के भी अंदर कॉलेज एंट्रेंस, कॉलेज एंट्रेंस के भी अंदर कहाँ रखेगा, कौन सा एंट्रेंस है, सीयूईटी एंट्रेंस, सीयूईटी के अंदर भी कहाँ रखेगा, सीयूईटी प्रीवियस ईयर पेपर्स। इस तरह से सब कैटेगराइज करेगा। नहीं समझे, मेरे को तो पता था, बढ़िया। और फिर आके क्या क्या करेगा, उसे वो रैंक करेगा। न्यूज की वेबसाइट पे 10 हजार वेबसाइट है,
ठीक है, जब भी बंदा सर्च करेगा दिल्ली क्राइम न्यूज, तो कैसे आपकी वेबसाइट टॉप पे आएगी, वो आखिरकार फिर गूगल क्या करेगा, रैंक देगा। ठीक है, सिंपल। अब क्या है, सबसे मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है, इंडेक्स करवाना। लाखों पेजेस गूगल क्या करता है, क्रॉल करता है, बट इंडेक्स सबको नहीं करता। कुछ नहीं करना, इंडेक्सिंग करने के लिए सर्च कंसोल कनेक्ट करना तो आता ही है आपको। बस ऊपर जो एकदम आपको ऊपर ही दिख रहा होगा, यूआरएल इंस्पेक्शन टूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूआरएल इंस्पेक्शन टूल, एंटर प्रेस कर दो, पेस्ट करके अपना लिंक यहाँ पे एंटर प्रेस कर दो। ठीक है, यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, यूआरएल गूगल के पास इंडेक्स नहीं है। हम कहाँ जाएंगे, टेस्ट लाइव, बस टेस्ट लाइव यूआरएल पे जाके रुको। हाँ, टेस्ट लाइव यूआरएल पे जाके हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। ठीक है, ये बता देगा क्या यूआरएल इंटरनेट पर है या नहीं, क्या यूआरएल। ठीक है, अगर इंटरनेट पर है तो ये क्या कह देगा, यूआरएल इज ऑन गूगल, मतलब गूगल पर सर्च करने लायक चीज है। हम यहाँ पे करेंगे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, क्या करेंगे, पहले तो हम टेस्ट लाइव यूआरएल करके ये बता रहे हैं कि इंटरनेट पर क्या ये यूआरएल प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट होगा तो हम फिर क्या कर देंगे, उसे रिक्वेस्ट। आज आता है, इतना समझ में नहीं आता। चल आगे चलते, एक बार होने में टाइम लगता है ये। तो मतलब हम अपनी इंडेक्सिंग करवाएंगे, हम रिक्वेस्ट डालने करवाएंगे, श्योर नहीं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, होगी या नहीं, होगी या नहीं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। हाँ, ठीक है, ओके। आपके नंबर में, आपके पेपर में पूरे 100% आएंगे, आपके 99% नंबर है, आपके 100 आएंगे नहीं, आप रिक्वेस्ट करते हो कि भाई बढ़ा दे। यूआरएल इज अवेलेबल टू गूगल। ठीक है, यूआरएल गूगल पर क्या है, अवेलेबल है। अब मैं क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट इंडेक्स, बस सिंपल यहाँ पे लिंक डालने से अपलोड कर, बस, इट्स वेरी इजी। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक, अगला हम जाएंगे गूगल पर सर्च करेंगे पिंग माई यूआरएल। क्या सर्च करेंगे, पिंग माई यूआरएल, पिंग माई। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर की 2-3 वेबसाइटों को ओपन कर लेंगे। ऊपर की 2-3 वेबसाइटों को क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। हो गया ओपन, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, कैटेगरी, मेरी कैटेगरी कौन सी है, एजुकेशन। क्या है मेरी, एजुकेशन। आप अपना लिंक डाल सकते हो यहाँ पे, पब्लिश लिंक, और क्या कर सकते हो, पिंग नाउ, और फिर स्टार्ट पिंगिंग। ठीक है, अब मैं दूसरी वेबसाइट पे आ गया। यहाँ पर सिंपली क्या क्या कह रहा है, लिंक को अपना क्या कर दो, हर जगह करना है, 2-3 वेबसाइटों पे कर दो। ठीक है, और आप देखोगे कुछ ही घंटों में आपकी वेबसाइट क्या हो जाएगी, इंडेक्स हो जाएगी। 2-3 वेबसाइट कौन सी, गूगल सर्च कर, सर एक ही नाम से सारे, पिंग माई यूआरएल, मैं कह रहा पिंग माई यूआरएल की 2-3 वेबसाइटों पे चले जाना। अच्छा, मतलब पिंग माई यूआरएल की 2-3 वेबसाइट पे। हाँ, अब ये प्रोसेस बस कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं है, आप बस यहाँ पे छोड़ सकते हो, आप अपना काम कर सकते हो अगले टैब से। ठीक है, वो काम करता रहेगा। रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग मेरी इसकी हो चुकी है, इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट जनरेटेड सक्सेसफुल, टिक आ चुका है, इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट जा चुकी है। आप इसे क्या कर सकते हो, इंडेक्स क्यों नहीं करता गूगल, इंडेक्स क्यों नहीं करता, आपका पेज पे क्या वैल्यूएबल कंटेंट है, कैसे आप बोल रहे हो ना, नहीं, क्या चोर बोलेगा मैंने चोरी की है, नहीं, नहीं बोलेगा। जब तक गूगल उसे वेरीफाई नहीं करेगा, वो इंडेक्स, अगर जेन्युइन क्वालिटी कंटेंट है, कहीं से कॉपीड नहीं है, तो आपका दिखेगा। ठीक है, आपने इधर से पता लगता है कॉपीड है, गूगल को सब पता है। ठीक है, ऑलरेडी गूगल पे इंटरनेट पर लाखों, आप भी तो कुछ करवाते हो, वो तो मेरे दिमाग से चलता है ना, उस टाइम मैं अलग अलग चीजों से मैं करता हूँ, थोड़ा हम दिमाग भी लगाते हैं ना। अगर खाली तुम ये सोचोगे इधर से कॉपी किया इधर से पेस्ट किया, वो कभी इंडेक्स नहीं होगा, हमें थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, पिंग माई यूआरएल के 2-3 वेबसाइटों पे किया जा सकता है, बस आपको यही करना। ठीक है, अब क्या करना है, एट लास्ट थर्ड स्टेप आता है मेरा, मैं टेलीग्राम पे बहुत सारे, फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है ट्रैवल के रिलेटेड,
मेरी वेबसाइट है, एग्जांपल लगाओ फाइनेंस के रिलेटेड, तो मैं बहुत सारे टेलीग्राम चैनल को, टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करूंगा। किसको ज्वाइन करूंगा? टेलीग्राम। टेलीग्राम ग्रुप्स। मैं अब इनमें क्या करूंगा, इनमें अपने लिंक को क्या करूंगा, शेयर करूंगा। क्या करूंगा? शेयर। ठीक है, 2-3 ग्रुप से ज्यादा मत शेयर करना, नहीं तो टेलीग्राम वाले आपको क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, अपने दोस्तों में भी आप क्या कर देना, इस लिंक को क्या कर देना। समझ नहीं आया ये शेयर से सर आप पीछे रिकॉर्ड नहीं कर रहे? रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस पे इंगेजमेंट लानी है। क्या लानी है? इंगेजमेंट लानी है कि इंस्टेंटली 100 200 300 लोग जाए आपके वेबसाइट पे। ठीक है, अगर वो चले गए तो गूगल को लगेगा यार इतने ज्यादा लोग कहाँ जा रहे हैं, तो वो पेज को देखेगा, स्कैन करेगा, फिर इंडेक्स होगा। मतलब मुझे विजिटर्स भेजने हैं, चाहे व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दो, स्नैपचैट पे स्टोरी मार दो, तो कि मेरे इस पेज पे जाओ, कुछ भी करो, आगे टेढ़ा आगे पीछे कहीं से भी बस लोग भेज रहे हैं। मिनिमम 16 लोग जाने जाते चाहिए नहीं सर। है ऐसा लोग कुछ वैसे भी नहीं। डालने पर ये तुम डाल दो ना, इन लोगों ने आते हैं। सोर्सेस तो बनाओ अपने। मैंने टेलीग्राम एक सोर्स बता दिया, इंस्टाग्राम पे अलग से, यहाँ पे कहाँ पे भेजा है आपने? टेलीग्राम पे मैंने अलग से बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन कर रखे होते हैं। ये देखो बड़े सारे ग्रुप है। मतलब सर बेसिकली कहीं भी भेज दो, एंगेजमेंट। अरे यार मान लो, तो अभी आप कुछ बता रहे थे कि ब्लॉक हो जाओगे, वो क्या हाँ था? टेलीग्राम पे ज्यादा जो ग्रुप में मत भेजना, नहीं तो ब्लॉक हो जाओगे। क्यों? टेलीग्राम वाला ब्लॉक कर देगा है ना, टेलीग्राम वाला कर देता है। क्यों? बिकॉज दिस इज अ स्पैम एक्टिविटी, भी शायद मुझे मालूम नहीं पता, चेक करना। ठीक है, ठीक है, टेलीग्राम अब आप स्पैम करोगे तो ब्लॉक करेगा ना। ओके, मैं तुम्हारे पर्स में तो कुछ नहीं निकालूंगा। सर पानी भेजिए सर। तो ये समझ आता है, 3 स्टेप आपको ये लेने हैं। ठीक है, आपको विजिटर्स को धक्के मार के भेजना है। अगर आप यहीं पे, मेरे 100 दोस्त आसपास से बैठे हैं, तो आप 100 दोस्तों को भेजोगे, सभी सेम वाईफाई से है ना, सभी सेम, वाईफाई से। तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गूगल को पता चल जाएगा ये एक ही जगह बैठ के कर रहे हैं, तो उनके है, खुद ऐसा के होता है? उनके खुद के मोबाइल से होना चाहिए, मोबाइल डेटा से। ओ, ओके। ठीक है, अब ऐसी चीज कहीं पे लिखी नहीं है ना, ये थोड़ा सा पता चलता है। ठीक है, चलिए, आता है इतना समझ में? नहीं आता। ठीक है, 1-2 और स्टेप्स होते थे पहले हम लोग लेते थे, अभी नहीं भी लोगे तब भी काम, इतना भी करोगे तब भी काम चल जाएगा। लेकिन याद रखना, दिन में अगर तुम 100 डाल रहे हो स्टोरी, तो 100 की 100 चलेगी, कोई गारंटी नहीं है, ये मैं खुद ही बोलता हूँ। वेब स्टोरी। अब मैं तुम्हें दिखाऊं आज तक कितने डालता है, एनडीटीवी देखते हैं। आज हम बाल से खेलना सीखते हैं। बाल से। चलो 8 दिसंबर 8 दिसंबर 8 दिसंबर 3 स्टोरी, हिंदी और इंग्लिश। ये इसके थोड़े गजब की वेबसाइट है, तो देखेंगे इसको। अब देखो 8 दिसंबर 8 दिसंबर 8 दिसंबर 7 किया हम, 8 पे ही चलते। देखो 3 दिखी, 3 नहीं 4 5 6 6 डाल। कल के देखे, कल के भी तुम ऐसे देख सकते हो। क्या चाहिए? हिंदी इंग्लिश दोनों डाली है। आज जो हाँ, आज तक इसकी latest 6 स्टोरी नहीं है, इसकी हिंदी में भी है और इंग्लिश, टोटल 12 स्टोरी आप इसे गिनोगे, सर, क्योंकि हो सकता है इंग्लिश में जाए तो वो एक अलग चीज है ना। 1 2 3 4 4 5 देख सकते हो ये तुम अपने आप। ठीक है, तो लोग, मैं तो 20-20 30 डालते हुए लोग एवरेज देखा हुआ है। डेली की। हाँ, और देखो ये जितना कवर कितना कैची होगा ना, उतना फायदेमंद है। अब देखो मैंने तुम्हें कहा था उस पर कुछ लिखना मत कवर पे, कहा है? हाँ आता। इतने लोग का मैंने जब देखा, उसके बाद देखा भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, 10-12 स्टोरी बिना कवर कुछ लिखा हुआ कि अब कुछ कुछ में लिखा, तब जाके ये चीज पता चली। ये तो टाइटल है ना, सारे में टाइटल है ना ये देखो। तो ये चीज ना आपको ऑब्जर्व करनी पड़ती है
कहीं पे कोई भी चीज लिखेगा नहीं, ये कोई भी चीज आपको व्हाट्सएप पे ऐसा करने से ऐसा सेल आ जाएगी, ऐसा कहीं पे कोई चीज लिखी नहीं होती। आपको दिमाग लगा, हर जगह दिमाग लगाना पड़ेगा। बिना दिमाग लगाए तो एक ही काम होता है, आपको डेटा एंट्री करनी है बिना दिमाग लगाए। तो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा ये खुद ही, ठीक है। चल ये भी हो गया। अब क्या पढ़े बताओ तुम। हाँ, और तुम्हारे क्या डाउट थे? बस आज की क्लास होगा, और बताओ। मतलब अब डाउट्स हाँ बताओ। पूछ लो डाउट्स। कल से फिर एक नया, एकदम नया टॉपिक में बताऊंगा। अब तक में कोई डाउट है तो बताओ। अभी ऐसे नहीं है। पेज बन गए तुम्हारे? As of now. एसईओ कंप्लीट हो गया मेरा। नहीं, एसईओ में एक नया टॉपिक है। तो बता दो, क्या बता दूं? डाउट से तो पूछ लो, कोई नया टॉपिक बता दो फिर आज। ठीक है, नहीं है ना, देख लो। क्या देख लो? कोई डाउट है तो बताओ उसी मेरा टॉपिक। ऐसे तो याद नहीं आ रहा ना। वो पेज बन गया तुम्हारा पूरा? नो। मेरा थोड़ा बहुत रह गया कितना बन गया? बताओ। सर आज तो वो बनाए थे स्टोरी कल। स्टोरी बनाई, स्टोरी बन गई तुम्हारी सबकी? कल तो मैं आई नहीं थी ना सर। मैं बताऊं, मैं ना नहीं आओगे ना मुझे बता देना, मैं तुम्हारे घर पे आके बताऊंगा स्पेशल। सर ये मैं कल सच्ची में मैं कल तक आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगा। हाँ हाँ कोई नहीं। चलो बना लेना। देखो अब मैं क्या चेक करूंगा। यही वाली है ना? मैं कल खुद तो लेट ही आई थी, तो डाउट्स तो क्लियर करूंगी ना। तूने सर ये आदित्य नहीं बनाता ये वेबसाइट वगैरह। देखो हम मैं बाहर एक चीज बनाते एक हैं। चीज सर, एक मैं चीज कर एक रही मेरी बात सुनो। मैंने किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं छोड़ो, किया, हमें दूसरे से क्या? ये मैंने तुम्हें पकड़ने बताया का। हुआ है। करोगे तुम्हारे ही काम आएगा, नहीं करोगे ऐसा नहीं है कि कोई नंबर तुम्हारे काट लेगा। करोगे काम आएगा। अगर ऐसे खुद भी अगर तुम करना चाहो, कोई भी तुम्हें पेज पसंद आता है, कुछ भी पसंद, खुद कुछ भी अपने आप बना लग जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यही बनाना मैंडेटरी नहीं है, ये मैंने तुम्हें बस ऐसे ही बताया है, ठीक है। मुझे ये दिख रहा था, मुझे ठीक ठाक लगा, इसलिए मैंने बोल दिया। तुम्हें अपनी तरफ से कोई करना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। करोगे तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। हाँ बताओ। सर आप स्टार्टिंग में हमारे जैसे ही बनाते थे या आप बहुत अलग अच्छी खासी? मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में। पहली बात एक चीज समझो, जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम ऐसी चीजें होती भी नहीं थी। मुझे सिर्फ वर्डप्रेस में दो चीजें, आज हर जगह वर्डप्रेस में दो चीजें बताई जाती है। आपका ब्लॉगिंग वेबसाइट कैसे बनाए, कंटेंट अपलोड करना बताया गया था मुझे। उसके बाद क्या बोलते हैं, वो कॉमर्स में प्रोडक्ट लिस्टिंग एक ही दिन में, मतलब 2 दिन में मेरा पूरा खत्म हो गया था। और मुझे सिर्फ इतना इतना ही पता था। उसके बाद मैंने कंटिन्यू 6 महीने कुछ नहीं किया, और भी काम करता गया, यही करता गया। और 6 महीने बाद ऐसा टाइम आया, जो काम PHP डेवलपर नहीं कर पा रहा था वो काम मैं कर पा रहा। मतलब कि वर्डप्रेस में बहुत सारे बग्स होते हैं जो आप नहीं सॉल्व कर सकते, नॉर्मल बंदा 1% नहीं कर सकता। तुम्हें पता भी नहीं होगा। एलिमेंटर में आ जाता है नॉट लोडिंग, कई बार आता है एलिमेंटर डज नॉट लोड, यहाँ पे घूमता रहता है वो, तब क्या करोगे? तो ब्लॉग का आपने कर ब्लॉग का जो कंटेंट आपको कॉपी पेस्ट करना होता है, कंटेंट आपको लिखना होता है और उससे बोल्ड इटैलिक बार बार रिपीटेडली आपको यूज करना पड़ता अच्छा है। आपने जो वो मोहाली हाँ वो भी कह सकते हो। आपको पूरा स्क्रैच से बना, एडिट किया। आपको फिर पूरा स्क्रैच से कंटेंट लिखना आना चाहिए। चैट जीपीटी की मदद से आप स्क्रैच से कंटेंट लिख सकते हो। मैंने आपको एक दिन ये भी कहा था कि अलग अलग कैसे मैंने टॉपिक्स ढूंढे हैं, कि एक कंटेंट कैसे टॉपिक्स आते हैं। अब वो मैं तुम्हें एक टॉपिक दे सकता हूँ, उस टॉपिक मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, तुम्हें एक टॉपिक दे सकता हूँ, एक कीवर्ड दे सकता हूँ। आप कंटेंट लिखोगे नहीं लिखोगे तुम्हारे ऊपर है ना। मैं तुम्हें डमी काम दूंगा, फिर उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर मैं तुम्हें अपना काम दे दूंगा, अगर वो नहीं करोगे तो मुझे बाद में दिक्कत आ जाएगी। अगर तुम्हें लाइव काम देना मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करना मैंडेटरी हो जाता है। मुझे नहीं तो करना पड़ेगा, लेकिन देने को मैं दे दूंगा अभी भी, लेकिन मुझे श्योरिटी चाहिए कल तक काम हो जाएगा। मैं नहीं तो ऐसे नहीं दे सकता ना, मुझे किसी को बोलना पड़ेगा फिर। ऐसे मुझे 2-3 और पेज बनाने हैं। अगर तुम बना सकते हो तो मुझे बना के दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसी को यूज करूंगा एज इट इज, जैसे तुम बना के दोगे। लेकिन मुझे श्योरिटी तो चाहिए तुम इस डेट तक बना के दे दोगे। अब बिना श्योरिटी के मैं कैसे तुमसे कंफर्म कर लूं? गलत बोल रहा हूं?
एक दिन में तो नहीं बन पाता है। एक दिन नहीं, कम से कम अगर आज मैंने दे दिया तो 3-4 दिन में ऐसे मुझे एज इट इज ऐसे पेजेस नहीं चाहिए, मैं उसमें कंटेंट भी खुद लिखता हूँ, ये सारी चीजें, मतलब मैं डिजाइन में 10-12 लैंडिंग पेज 20-30 लैंडिंग पेज देखता हूँ और उसके बाद क्या करता हूँ, सबके आइडिया लेता हूँ, उन्होंने क्या हेडिंग लिखी, क्या डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, सबके थोड़े थोड़े सेक्शन उठाता हूँ, किसी का ये उठा लिया, किसी का नीचे का उठा लिया, किसी का ऊपर का उठा लिया, इस तरह से। लैंडिंग पेज का क्या मतलब? लैंडिंग पेज सिंपली वो पेज होता है, हर एक पेज लैंडिंग पेज आप बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको फेसबुक पे ऐड दिख रही है, आप क्लिक करने के बाद कोई एक स्पेसिफिक पेज पे जाओगे, वो लैंडिंग पेज होगा। लैंडिंग पेज आपका वेबसाइट भी हो सकता है, आप अपने वेबसाइट को एज अ लैंडिंग पेज यूज कर सकते हो, बट मैं उसे प्रेफर नहीं करता। ठीक है, आप वेबसाइट को लैंडिंग पेज बोल दो, क्या जा रहा है, ऐड पे क्लिक होने के बाद बंदा आपकी वेबसाइट पे जा रहा है, वही आपका लैंडिंग पेज है, बट मैं एक अलग से बनाता हूँ डेडिकेटेड लैंडिंग पेज, जैसे आप ये देख रहे हो। मैंने कुछ एक टेम्पलेट, अगर और पसंद आते हैं मैंने और भी, इनमें से भी तुम्हें कोई पसंद आता है ये भी बना लोगे। इन में मैंने ये पहले से सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, एक लैंडिंग पेज मुझे इन सब में से देख के को बढ़िया सा बनाना है, क्योंकि पहले हम लोग रिसर्च करते हैं। पहले मैंने अच्छे खासे लैंडिंग पेज निकाले जो लोग चला रहे हैं, ठीक है, जो लोग ऐड चला रहे हैं, मैंने उनके लैंडिंग पेज रिसर्च करके यहाँ पे निकाल लिए। अब मैं क्या करूँगा, सबके 1 बाय 1 क्या देखूंगा, पेज देखूंगा, ठीक है, सबके क्या देखूंगा, पेज देखूंगा, वो क्या ये कंटेंट यूज कर रहे हैं, हर एक वर्ड, इवन मैं ये बता रहा हूँ, हर एक वर्ड जो तुम यहाँ पे देख रहे हो ना, अगर मैं कंप्लीट गाइड टू स्टार्टिंग अप, इसकी जगह मैं सिर्फ ये लिख दूँ ना, हाउ टू स्टार्ट योर ओन प्रोडक्ट, सिर्फ पहला वर्ड चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, पहला वर्ड, लेकिन सेल्स में बहुत जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। एक ऐड मैं चला रहा हूँ इस लैंडिंग पेज के साथ, एक ऐड मैं चला रहा हूँ किसके साथ, हाउ टू स्टार्ट योर ओन प्रोडक्ट, हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, ये दूसरा एक लैंडिंग पेज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज है, एक वर्ड चेंज है, उससे भी सेल्स में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। आप ये देखोगे इस पेज पे तो 1 लाख की सेल है, लेकिन वही दूसरे पेज पे 4 लाख की सेल है, सिर्फ एक वर्ड चेंज करने से। तो ये भी चीजें होती है, तो इसीलिए हर एक चीजें आपको ध्यान से देखनी पड़ती है। ये आपको जो इसमें टाइपोग्राफी, हर एक टाइपोग्राफी आप नहीं ले सकते, टाइपोग्राफी माने कि हर एक फॉन्ट आप नहीं ले सकते, जो लग्जरी फॉन्ट्स है कई बार आपको उसको लेना पड़ता है, जो सस्ते फॉन्ट है, अगर कोई सस्ती वेबसाइट है बहुत कम काम होता है तो उसमें सस्ते फॉन्ट लेने पड़ते हैं। आप एक रियल एस्टेट की चीज कर रहे हो तो उसमें रियल एस्टेट के हिसाब से कलर्स, टाइपोग्राफी वैसे लेनी पड़ती है, कोई भी चीज फिक्स नहीं होती। आप एक एस्ट्रो के हिसाब से वेबसाइट बना रहे हो, उसके हिसाब से कलर्स, टाइपोग्राफी देखनी पड़ती है, कोई भी चीज फिक्स नहीं होती है। आपको करना क्या होता है, 10, 20, 30, 40, 50 लैंडिंग पेज देख के आइडिया मिलता है। इतने लैंडिंग पेज जब तक नहीं देखोगे तब तक आइडिया नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें एक सैंपल भेजा, घर पे जाने के बाद तुम्हें और भी लगता है मुझे और बनानी चाहिए तो बनाओ ना, लेकिन करो तो सही वो चीज। मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप तुम बनाते रहो कोई भी चीज, मुझे दिखाने से क्या हो जाएगा, वो पेपर तो चल नहीं रहा कि पेपर चलने में कुछ हो जाएगा। सर बिना इंडेक्सिंग के उसमें वो जो डिस्कवर टैब है उसमें भी नहीं आएगा ब्लॉग या वेब स्टोरी? बिल्कुल नहीं आएगा, बिना इंडेक्सिंग के कुछ भी नहीं होगा, आपका कैसे रैंक करेगा। स्टेप्स देखो ना भाई, बता दो बेटा, स्टेप्स देखो ना, सिंपल सी बात है। और बताओ, सर ये आप हमें प्रैक्टिकल कराइए ना। क्या प्रैक्टिकल कराऊं बताओ। प्रैक्टिकल मींस जैसे एक पेज हमने बना लिया तो उसको स्टोरेज और वो इंडेक्स कैसे करना है, इंडेक्स फिर वो रैंक कैसे होगा, मतलब आप मुझे अभी एग्जांपल, तक तो आपने सिर्फ हमें एक थ्योरिकल बताया है। थ्योरिकल क्या बताया मैंने, वेब कैसे स्टोरी होता बनाई, है? वेब स्टोरी बनाई, अब उसके बाद पब्लिश कर दिया, बस यही तो चीज है। पब्लिश कहाँ किया था? मैंने लिंक ही तो उठाई है, सेव ड्राफ्ट किया था ना। मैंने वो तो मैं पब्लिश करूंगा नहीं ना, वो तो मैं पब्लिश कैसे करूंगा, क्योंकि उसमें मुझे अभी वेबसाइट रेडी नहीं है। पब्लिश करने के बाद आपको सर्च कंसोल पे सबमिट, यही काम करना है, करना कुछ भी नहीं है, यही करना है। आपकी कोई भी वेबसाइट होगी, कैसे भी वेबसाइट होगी, करने ही आपको यही है। नहीं तो आपको देखो, ये भी जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ ये भी श्योरिटी नहीं कि आप इससे रैंक कर दोगे। अगर आपको लगता है कि मैंने एक नई चीज ढूंढी है, इससे मुझे ऐसा करना चाहिए, आप कर सकते हो,
वो मनाही नहीं। अब ये चीज करके मुझे रिजल्ट आया, 10-12 वेबसाइटों मैंने इंप्लीमेंट किया अलग अलग टाइप के, मुझे इससे रिजल्ट आया, तो मैं वो चीज बता रहा हूँ। अब ये जरूरी है कि हाँ गूगल ने ये बोला हुआ नहीं। अगर आपको लगता है कि ऐसे करने से, अब वेब स्टोरी मुझे ऐसे नहीं बनानी चाहिए, मुझे वेब स्टोरी में कलर यूज करना चाहिए, तो इससे इंस्टेंट इंडेक्स होता, आप करके देखो, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई भी चीज लिखी हुई नहीं होती है, मैं वही बता रहा हूँ। आप फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे ये फॉन्ट इसने यूज किया हुआ है, अब ये जरूरी नहीं है आप यही फॉन्ट यूज करो। आपको ये चीज देखना होगा, मतलब कोई भी चीज जो बता, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कहीं जगह लिखा होता है शॉप नाउ, कहीं जगह लिखा होता है लर्न मोर, कहीं जगह लिखा होता है अब बाय नाउ, क्या यूज करना चाहिए? सबका अलग अलग मतलब है। क्या करना है? मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? बाय नाउ, लर्न मोर और शॉप नाउ। मैं नो मेरे अकॉर्डिंग रिसर्च में पाया गया है जिन्होंने बाय नाउ लिखा है उसे ज्यादा सेल मिली है। कोई चीज लिखी थोड़ी ना होती है, आप खुद भी ये चीज कर, और ऐसी बात नहीं है आपको, आप अलग अलग चीज वेबसाइटों पे जाके देख सकते हो क्या आपको रिजल्ट आ रहा है। एक जगह लर्न मोड डाल दो, एक जगह बाय नाउ। हाँ सिंपल, अब देख लो किस पे सेल आ रही है। कोई भी चीज फिक्स नहीं होती है। अगर आप ये सोचो कि कोई भी चीज फिक्स होगी, मैं बस ऐसा ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, वो नहीं होता है। बहुत सारी दिक्कतें आती है, मैं बोल तो रहा हूँ। इसलिए जब तक आप, अब ये चीज ऐसे नहीं पता चलेगा आपको, अलग अलग वेबसाइटों पे जाके अपडेट्स ले सकते हो। रिसर्च पेपर्स लोग निकालते हैं इस चीज के। जैसे आपको मैं बताता हूँ, बहुत सारी वेबसाइट है, सर्च इंजन जनरल, सर्च इंजन जनरल एसईओ और गूगल एड्स के रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होता है गूगल वगैरह के रिलेटेड सब बताता है ये। सर्च इंजन जनरल बहुत सारी अच्छी रिपोर्टिंग भी बताता है। एक है बैकलिंको, बैकलिंको एसईओ के रिगार्डिंग बहुत जबरदस्त वेबसाइट है, बहुत अच्छी रिसर्च निकालता है ये भी, मतलब कंटेंट। ये तो आपने बताया सर बैकलिंक कैसे बनाते हैं ये बता दो। हाँ वो अगली क्लास उसी पे तो है ना, एकदम सेपरेट टॉपिक। सर ये वही है। मैं बैकलिंक की बात नहीं कर रहा हूँ, बैकलिंको एक वेबसाइट है, मैं बैकलिंक की बात ही नहीं कर रहा। नहीं वैसे बनाते कैसे वो बताओगे? अगली क्लास में वही तो यार, मैंने कभी कोई टॉपिक मना किया जो नहीं बताऊंगा। नहीं सर। मैंने जितना अभी हुआ बस उतना बताओ ना अभी। सर आप पूछ रहे थे ना क्या कह रहे हैं? मैं बैकलिंक को Backlinks। वेबसाइटों का बताया, बैक वही तो मुझे नए टॉपिक करवाना है। और आप बहुत सारी वेबसाइट है, आप जैसे आप जा सकते हो सर्च इंजन लैंड, एक वेबसाइट है सर्च इंजन लैंड, बहुत अच्छी न्यूज़ देता है ये भी। और आप नहीं तो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल लोगों के फॉलो कर सकते हो, जैसे गूगल के जितनी भी अपडेट्स, एक बंदा है ट्विटर पे जॉन मुलर, कोई कहीं पे ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन जितने भी लोग एसईओ में लॉन्ग टर्म से है वो उसे अच्छी तरह से जानते हैं। जॉन मुलर नाम है, जितने भी गूगल के अपडेट्स निकालता है सबसे पहले वही डालता है। अगर मेरे इसमें लॉगिन होगा तो मैं दिखा देता हूँ। सर एक बार बैक करना ये वाला पेज। बोलो। अरे हट जाओ, ये वाला बैक करना, बस ये वाला पेज, मतलब ये वाला यहाँ से। ये क्या, इन्हें क्या बोलते हैं ये जो आ रहे हैं 9 मिनट्स 19 मिनट्स है, टू आवर्स है, कितने मिनट पहले भी है? ब्लॉग्स कितने इसे क्या बोलते हैं? ऐसे वो तो डिस्कवर टैग्स बताया था आपने, इन्हें क्या बोलते हैं? यार ये इसी वेबसाइट का तो आ रहा है, अब इसमें मैं क्या अलग से बताऊँ, इसी वेबसाइट के ब्लॉग्स आ रहे हैं बस। 9 मिनट आगे पूछ रहा है ना। इस अरे मतलब ये यहाँ पे कैसे इस वेबसाइट ने 9 मिनट पहले ब्लॉग डाला हुआ है, ये इंस्टेंट इंडेक्स हो चुका है। अब ये देखो ना कितनी जल्दी इंडेक्स हो चुका है। एक और चीज़ है, जब कोई बड़ी वेबसाइट जिसकी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा, एनडीटीवी, हिंदुस्तान टाइम, आज तक, ये कोई लिंक पब्लिश करते हैं ना, तो गूगल इंस्टेंट इंडेक्सिंग करता है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अथॉरिटी का फर्क होता है। तो मैं क्या दिखा रहा था, और ट्विटर पे जॉन जॉन मुलर। यार बहुत बड़ा आदमी है, तुम नेट पे सर इतने बड़े फॉलोअर्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन यार डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐसे फेसबुक के अपडेट्स के लिए आप इंस्टा बहुत, पे भी आएगा तो ट्विटर पे आएगा। यार मैं इंस्टाग्राम पे ये आदमी है जॉन मुलर। जॉन, ये कौन सा जॉन मुलर आ गया जर्नलिस्ट यार? गूगल एसईओ तुम सीधा ये लिख दो ना, जॉन मुलर, ये देखो। अच्छा मैं स्पेलिंग गलत लिखा, इसके बारे में तुम डिटेल में पढ़ सकते हो, इसकी वेबसाइट वगैरह पढ़ो, बहुत सारी चीज़ें बताता है ये।
ऐसे ही हर एक चीज के लिए हर एक बंदा है हर चीज के लिए। ठीक है, ये जॉन मुलर वगैरह को फॉलो कर सकते हो, और भी बहुत सारे हैं मतलब जो अपडेट्स बताते रहते हैं। और बताओ, तो ये चीज अगर अगर तुमने ये जो मैंने 4 चीज बता दी, अगर उन्हीं पे टिके रहोगे ना, वो चीज खत्म भी हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। मैं वही बता रहा हूँ, क्या पता यही 4 चीजें जो मैंने बताई है अगले महीने बंद हो जाए, किसको पता है। या तो मेरा गूगल होता, मेरा फेसबुक होता, मैं तो बता सकता था कि ये चीजें मैं रखूंगा। अब ये चीजें मैं हटा रहा हूँ, अब बताओ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ रट्टा मारने की कोशिश मत किया करो, जो कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश किया करो। आने वाले टाइम में जो मैं ये सिखा रहा हूँ वेबसाइट बनाना, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये भी सच्चाई है। ये जैसे ब्लॉग है ना ये सारे, तो ब्लॉग्स ये क्या है, ये ऐसे फोटोज आ रही है इनकी तो वेब स्टोरी के लिए जल्दी ब्लॉग ऐड है, ये क्या है, ऐड है। अच्छा मतलब ऐड लगाएंगे तो ऐसे शो करेगा। यस, आने वाले टाइम आने वाले टाइम में आधे से ज्यादा काम तुम्हारा व्हाट्सएप पे होने लग जाएगा। आज भी हो ही रहा है वैसे, लेकिन आज ज्यादा WhatsApp पेड भी होने वाला है। वो थोड़ी ना इंस्टाग्राम में जो अफवाहें फैली रहती है उससे बाहर निकलना पड़ता है, नहीं वो उसमें नहीं मिलती। बिजनेस मेरे पास व्हाट्सएप और फेसबुक से रिलेटेड जितने भी जानकारी है, जो भी अपडेट आते हैं, वो सबसे पहले आती है, तो मेरे पास कोई अपडेट नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें एकदम सही चीज बता रहा हूँ। ठीक है सर। व्हाट्सएप वेरिफिकेशन आने वाले टाइम में पेड होने वाला है, ये चीज है व्हाट्सएप का ग्रीन टिक। नहीं वो नहीं चाहिए, नहीं कुछ। अच्छा, और कुछ व्हाट्सएप की पेड हो गई तो उनकी चलेगा ही नहीं व्हाट्सएप। चलेगा ना? हाँ, वो सही बात है। ठीक है, और बताओ, नेट से चलता है ना। बोलो। और बताओ क्या पूछना है। और थोड़ी ना, ये जैसे मैं इतनी सारी एक्सटेंशंस लगा के रखता हूँ, तो बहुत सारी एक्सटेंशंस को और डिस्कवर करो, तुम खुद ही डिस्कवर करो, मुझे बताने की जरूरत ना पड़े, खुद ही थोड़ा हाथ पैर मार के रखा करो। मैं लिंक्डइन पे किसी भी बंदे का फोन नंबर निकाल सकता हूँ, किसी बंदे की ईमेल आईडी निकाल सकता हूँ, तुम्हारा फोन नंबर मैं इंस्टाग्राम से निकाल सकता हूँ। वो तो मेरे पास है सर, इंस्टाग्राम से फोन नंबर किसी के भी अकाउंट का, चाहे मतलब कोई बिजनेस पेज हो, है सर, किसी का भी। तो ऐसे कैसे निकल जाएगा? मैंने निकाला हुआ है चाहे प्राइवेट अकाउंट ही हो, प्राइवेट के साथ। मैं फालतू लोग का ट्राई, मैं अच्छे नहीं लोग का नॉर्मली मैं अच्छे लोग का ट्राई करता हूँ। चलो जैसे- मैं बताती हूँ, करो मैं ट्राई करो। हर चीज अभी नहीं दिखा सकता ना। अब जैसे आज जैसे मैंने किससे सर निकाला अब था, तो हो गया है, मतलब एक मैंने अभी किससे मेरे पास, curiosity हो रही है कि किस तरीके से निकलेगा। हर चीज नहीं बता सकता ना। एक मैंने निकाला था अभी, किसका नंबर निकाला था, अश्नवी वैष्णव, जानते हो? लड़की नाम सुना है। नाम सुना है? देश का रेलवे मिनिस्टर है। आज सुबह ही निकाला। सर एक बार बता दोगे तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा अपने आप भी रिसर्च करो, थोड़ा मैं वही कह रहा हूँ, पढ़ते रहा करो। और ये चीज़ आपको, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होगा कोई हनुमान चौक पे आएगा और कोई डंडा बजाएगा कि कहेगा आज ये चीज़ मार्केट में आ गई है। थोड़े पढ़ने की आदत डाला करो, रोज आधा पौन घंटा कुछ नई चीज़ पढ़ने की कोशिश किया करो। इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें हो रही है, थोड़ी पढ़ने की कोशिश किया करो। लेकिन टाइम भी तो चाहिए ना, टाइम के लिए मेट्रोस का हम लोग अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। सर मेरे को लग रहा है आप उसके पीछे पड़ गए। हम लोग मेट्रो का यूटिलाइजेशन कर सकते आप उसको मेट्रो बोलोगे, मेरे को कॉलेज बोलोगे। हैं। तुम्हारा तो कॉलेज 2 मिनट में है ना। हाँ हाँ, तुम कॉलेज में अगर तुम खाली बैठती, क्या सर्च करें हम रोज, ये भी तो बताओ। तुम यूट्यूब पे चलो, मैं बेफालतू में कॉलेज नहीं जाती, सर्च नहीं करना, चलो सर्च इंजन जनरल पता चल गया, रोज एक ब्लॉग में पढ़ो, रोज एक। अच्छा चलो, एक और चीज छोड़ो, सबसे बढ़िया ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ, ये तो पता ही है। ठीक है, एसईओ के 3 ब्लॉग्स अगर तुमने पढ़ लिए ना, तीनों चीज तुम्हारे क्लियर होगी। बैकलिंकों के जबरदस्त ब्लॉग्स, बैकलिंक को ऑन पेज एसईओ, बैकलिंक को ऑफ पेज एसईओ, बैकलिंक को टेक्निकल एसईओ। मतलब ये लगा लो
वो पढ़ लिया तो आधे से ज्यादा एसईओ आ गया। मैंने वो 4 बार पढ़े हुए हैं और लगभग है 5,000 से लेके 10,000 वर्ड्स है उसके, वो बहुत बड़ा लेंदी ब्लॉग है। बैकलिंक को ऑन पेज एसईओ, तेरा एसईओ का ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इतना ही है, अब इससे आगे कुछ नहीं है। ऐसा भाई किसी के साथ नहीं है, कोई गूगल नहीं है, कोई फेसबुक नहीं है, वर्डप्रेस नहीं है। मैं वर्डप्रेस 10 साल तक बता सकता हूँ इसलिए इसलिए नए फंक्शन आते रहते हैं SEO में। वो मैं वही कह रहा हूँ, अगर पढ़ोगे नहीं साफ। मोबाइल, ये देखो, चलो मोबाइल पे तो हम लैपटॉप नहीं ले जा सकते हम कॉलेज, मोबाइल तो जा ही सकता है हमारा कॉलेज। चलो मोबाइल पे जाएंगे, ठीक है। मैंने मोबाइल से ही पढ़ा हुआ है, ये जो मैं तीनों ब्लॉग्स पढ़े हुए हैं मैंने 4 बार मोबाइल से ही पढ़े हुए हैं। अब हम रोज यही थोड़ी सर्च करेंगे। यही नहीं सर्च करना, 4 बार पढ़े जा सकते हैं एक ब्लॉग को 4 बार पढ़ो। और इतनी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में इन्होंने बताया ना, कोई नहीं बता सकता इतने ढंग से, ये मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ। बैकलिंक को ऑन पेज एसईओ, पहला ही लिंक मिल गया। अब देखो ऑन पेज एसईओ के जितने भी टॉपिक्स है तो बहुत बड़ा है, ये देखो बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। और ये कोई छोटे मोटे बंदे ने नहीं लिखा, ये एसईओ में 4-5 लोग हैं जिनका नाम बहुत चलता है। जॉन मुलर चलता है, एक आपका ब्रायन डीन चलता है, ब्रायन डीन का पेज है, नाम जानते हो? फिर क्या ब्रायन डीन बहुत बड़ा आदमी, मतलब एसईओ में उसका नाम चलता है। ये देखो, तो अगर तुम्हें कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं हम। देखो द डेफिनेटिव गाइड, दिस इज अ कंप्लीट गाइड टू ऑन पेज एसईओ इन 2021, एक्सप्लोर द फैक्टर दैट कैन मेक और ब्रेक योर एसईओ सक्सेस। एकदम सिंपल इंग्लिश है, इतनी तो आती है ना। चल, इन दिस न्यू गाइड यू विल लर्न हाउ टू ऑप्टिमाइज योर कंटेंट फॉर सर्च इंजन। क्या समझे? हाउ टू ऑप्टिमाइज योर कंटेंट फॉर सर्च इंजन, अपने कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज करें। क्रिएट एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स कैसे क्रिएट करें। यूआरएल के अंदर आपका कीवर्ड आना चाहिए, यस सर, मैंने वही बताया था, ये वही चीज है। राइट कंपेलिंग एंड क्लिक वर्दी टाइटल्स, कहने का क्या मतलब है, मेटा टाइटल आपको दिख रहा है, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है। अब लोग कब क्लिक करेंगे, जब तुम्हारा क्या हो, अट्रैक्टिव हो, कैची हो ये चीज। सीमलेसली इंटीग्रेट कीवर्ड्स इनटू कंटेंट, कंटेंट के अंदर क्या यूज करना, कीवर्ड्स एंड लॉट मोर। चलो चैप्टर 1 किसके बारे में, ऑन पेज बेसिक प्लट टेम्पलेट, ऑप्टिमाइज टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन टैग्स, क्राफ्ट कंपेलिंग, ये अलग अलग चीज है। चलो ये ऑन पेज क्या है मुझे बता दो। किसी को पता है? मुझे नहीं पता। यहाँ पेज ऑफ अरे पेज लाइव बताया तो बताया। था, अरे on नहीं page, पता, off page, बता दो ना। technical। पता है तुम्हें? ऑन नहीं पता है, एक बार आप ऑन पेज एसईओ हम क्या पढ़ते हैं बताओ। देख लो। सर ऑन पेज मैंने एसईओ तो मतलब पूछ अपनी लिया। इमेज ऑप्टिमाइजेशन होता है उसमें, और यूआरएल्स होते हैं। ऑन पेज ऑप्टिमाइज, ऑन पेज के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, कंटेंट में कैसे कीवर्ड्स को यूज करना, कैसे टाइटल में कीवर्ड यूज करना, डिस्क्रिप्शन में आपके कंटेंट में रिपीट करना, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल के अंदर कीवर्ड्स डालना है। ठीक है, हम कीवर्ड डालना सीखते हैं ना अलग अलग जगह, ऑन पेज एसईओ के अंदर होता है। दूसरा हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था बेसिकली ऑफ पेज में क्या था, ऑफ पेज बैकलिंक था, वो तो हुआ ही नहीं, छोड़ो। टेक्निकल माने कि वेबसाइट के टेक्निकल एस्पेक्ट को सुधारना, स्पीड, साइट में मॉलवेयर, साइट मैप, robo.txt, ये सारी चीजें अभी हम। अच्छा, तो ये इसका पार्ट है। तो अगर तुमने ये पढ़ लिया ना, ये मैं तुम खुद बता रहा हूँ, इसको मैंने 4 बार पढ़ा हुआ है, इसको पढ़ने के बाद तुम्हें लगेगा मुझे सारा एसईओ आ गया, बेसिक से लेके एडवांस एसईओ। जो एडवांस एसईओ तो नहीं कह सकते, जो आने वाले फीचर्स होते हैं, बहुत सारी गूगल की रिसेंट अपडेट्स आई है, ठीक है, मैंने नहीं बताया, बहुत सारे गूगल की अपडेट्स आई है, ठीक है। 2011 में ये है, 2012 में ये है, 2013 में ये है, बहुत सारी अपडेट आई है, ठीक है। उन सारी अब फ्यूचर में क्या अपडेट आएगी, ये सारा ब्लॉग तुम्हें अगर ध्यान से पढ़ोगे 4-5 बार अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये मैं तो बहुत जबरदस्त ब्लॉग है, इससे बढ़िया कोई ब्लॉग नहीं है। कोई सर आप हमें सेंड कर दो ग्रुप पे। कुछ नहीं करना, ऑन पेज बैकलिंक को ऑन पेज, बैकलिंक को ऑफ पेज, बैकलिंक को टेक्निकल, पहली लिंक मिलेगी जैसे कि साइट बिल्कुल। ठीक है। और इसको बहुत अच्छा ये कर रहा है, और ये कोई भी फालतू चीज नहीं है, खुद कर रहा है ये चीज। इसकी वेबसाइट पे 1 मिलियन का ट्रैफिक है, इसकी वेबसाइट कितने में बिकी हुई है पता ही, बैकलिंक को कितने में बिका हुआ है इसकी वेबसाइट, सिर्फ एक वेबसाइट कितने में बिकी, ये भी चेक कर सकते हैं। यार ये बिकी हुई है ना,
एक सैमरस मैंने बताया था ना, हम्म, सैमरस ने ब्रायन डीन को खरीद लिया था, उसकी वेबसाइट को खरीद लिया था। बैकलिंक को एक्वायर्ड बाय सैमरस। आती रहती है खबरें, और ये सही खबर है। कितने में डील हुई थी ये तुम्हें पता चलेगा। राइट नाउ 1 मिलियन ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, ठीक है। चलो हमें जाना है इस कितने में खरीदा गया ये। ऐसे कहाँ दिखा रहा है ये। ले। $4 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन में मैंने 10 करोड़, 10 लाख। 10 लाख ना, 40 लाख। हम्म, 40 लाख मल्टीप्लाई बाई 80, 8 चौका 32, 32 करोड़ में इस करोड़ की वेबसाइट। बिकी है ये 32 करोड़ में। भाई ये तो पता नहीं इसने इतना कम क्यों दिखाया, लेकिन बहुत ज़्यादा है इससे तो। इससे भी ज्यादा है। इससे तो ज़्यादा ही है, ये मैं जानता हूँ। शायद 10 मिलियन 12 मिलियन कुछ ऐसा हो सकता है, ये भी कुछ भी नहीं है। और अलग से ऑफर जो उसे मिला, बहुत सारी चीज़ें हैं। सर ट्विटर भी तो बिक गया है ना। हमें ट्विटर से क्या लेना देना। वो अब पहले वो स्पैरो आती थी, वो एक्स आता एक साथ है। है। एलन मस्क ने वो परचेज की। मैं हमारा काम इससे है ना, हम उससे क्या करेंगे। अच्छा, तो इसके बारे में बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है, पढ़ के देखना। सब